सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज पुनः क्लास को नियमित करते हुए शीर्षक कुंडलियाँ जो अभी हम लोग नियमित कर रहे हैं उसमें आपका कुंडली संख्या 6 आज बताया जाएगा। हम लोग क्लास में 5 तक का काम कर चुके हैं। जो 6 कुंडली है उसके अर्थ के विषय में हम लोग आज यहाँ पर जानेंगे समझेंगे। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोई हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम। राम को सुमिरन कीजिए पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराए बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। कवि हमें यहाँ पर जन कल्याण की भावना से जीवन यापन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जिस प्रकार से नदी पार करते समय नदी में पानी छिद्रों के द्वारा बढ़ने लगता है और अधिक पानी हो जाने पर नाव को डूबने की आशंका रहती है, तब नाविक क्या करता है, उस पानी को निकाल करके बाहर फेंक देता है। नाव हल्की हो जाती है और पुनः क्या होता है, उस पर लोग चलने लगते हैं, बैठ करके पार होने लगते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तब जब नाव का पानी उससे बाहर निकल जाता है तब उसी प्रकार से यदि हमारे पास धन दौलत शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य अधिक हो जाए तो उसे भी जन कल्याण के लिए लोगों के बीच में वितरित कर देना चाहिए, दान दे देना चाहिए। क्योंकि वैसा करने से वास्तव में हम एक जन कल्याण के कार्य हेतु उत्कृष्ट कार्य करते हैं, इसका एक आत्मिक संतोष प्राप्त होगा। कवि यह बताते हुए बताते हैं, यही सयानो काम, सज्जनों का जो आदर्श वाले लोग हैं, सम्मानित प्रतिष्ठित लोग हैं, वे इसी प्रकार की क्रियाओं को पूरा करते हैं। राम को सुमिरन कीजिए, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। ईश्वर की आराधना पूजा करते हुए अगर इस प्रकार का जन कल्याणकारी कार्य हम करते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। हम जन कल्याण की भावना से जीवन यापन करते हैं, हम निश्चित रूप से उनकी कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके परोपकार के लिए, उनके सुखद जीवन यापन के लिए यदि इस प्रकार का कार्य हम करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ मानवता के लिए उपयुक्त कार्य है और हमें पर स्वार्थ के लिए ही जीवन यापन करना चाहिए। आप देखिए अनेक आदर्श प्रकृति के उदाहरण हैं। नदी स्वयं पानी को नहीं पीती, गाय थोड़ा बछड़े को दूध पिलाती, इसके बाद सब दूध आपको निकाल करके दे देती। पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए ही जीवन यापन करते हैं। आप देखिए पेड़ों को संत सुवंत तरु फूल फल ही पर हेत, इतते वे पाहन हने उतते वे फल देत। वे हमारे मार को सह करके भी क्या करते हैं, फल प्रदान करते हैं, हमें देते हैं। काश हमारा मानवीय धर्म इसी प्रकार के आदर्श के लायक अगर बन जाए, हो जाए तो निश्चित रूप से हमारी मानवता धन्य हो जाएगी, हम सर्वश्रेष्ठता के लायक बन जाएंगे। इसलिए कवि हमें इन बातों को प्रेरित करते हुए यह बताने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं कि हमें इस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य करते हुए अगर जान की आहुति भी देना पड़े
तो उसके लिए हमें निश्चित रूप से तत्पर रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो मानवता के लिए सबसे आदर्श उदाहरण होंगे। कह के गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। बड़े जो लोग हैं, सज्जन जो लोग हैं, श्रेष्ठ जो लोग हैं, उत्तम जो लोग हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, समाज में जो सबसे ऊंचे पौरान पर बैठे हुए लोग हैं, वे हमें इन बातों से प्रेरित करते हैं कि हमें अपने चाल को, चरित्र को, अपने व्यवहार को, विचार को, संस्कार को और संस्कृति को निश्चित रूप से लोगों की भलाई करते हुए जन कल्याण की अपेक्षाओं पर उतर करके उसे सम्मान देने की ज़रूरत है। यदि हम ऐसा करते हैं तो समाज में मेरा आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है और हमें एक ऐसा सुकून मिलता है, एक ऐसी आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है जिससे मानव होने पर कभी पछतावा नहीं होता, बल्कि हम मानव हो करके भी इस प्रकार के यथार्थ कार्य कर करके एक उपयुक्त वातावरण में जीवन यापन करने के लिए समाज के अन्य लोगों के साथ साथ स्वयं को भी प्रेरित करते हैं। कवि इन कुंडली के द्वारा यह समझाने का प्रयत्न और प्रयास किया है कि वास्तव में मनुष्य को पर स्वार्थ, स्वस्वार्थ में पर स्वार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए निश्चित रूप से अपना स्वार्थ का परित्याग करना चाहिए। यदि हम अपना स्वार्थ का परित्याग नहीं करते तो किसी भी हालत में हम दूसरों की कल्याणकारी कार्य को नहीं पूरा कर सकते। स्वाभाविक रूप से हम ऐसा कर करके यह श्रेष्ठ कार्य को करते हैं और यह कार्य श्रेष्ठ भी होता है। इसलिए कवि हमें प्रेरित करते हुए यह बताने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं कि हमें अपनी पानी से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? इज्जत, आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा। यदि हम समाज में दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करें, अपने आप को दान करें, दूसरों के लिए अपने आप को खपाएं, तो क्यों नहीं उधर से हमें सम्मान मिलेगा। स्वाभाविक रूप से उधर से मिलने वाला एक एक सम्मान हमें सर्वश्रेष्ठता की सबसे उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाने में सहायक होगा और इस प्रकार की क्रियाओं को करके ही हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो यह हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट बात होगी और मानवता के लिए भी एक आदर्श उदाहरण भी होगा। तो इन बातों को यहीं तक हम रखते हैं। अगले क्लास में अन्य बातों को नियमित किया जाएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।